हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो बेटा बगैर देरी करे शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई कि एल्वेओलाई की स्ट्रक्चर क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। देखो बेटा, ये जो एल्वेओलाई होती है ये प्राइमरी साइट होती है। क्या होती है ये? प्राइमरी साइट। किसकी प्राइमरी साइट होती है बेटा? एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस की। तो अपन पहले देख चुके हैं कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिर इसको बोले अपन सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। बोला था ना, गुब्बारा फूट जाता है तो वो पिटकनी बना लेते हो आप, उसको दूसरे अक्षर में फोड़ते हो, ऐसी स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, तो ये है इसकी एल्वियोलर डक्ट है। एल्वियोलर ये एल्वियोलर डक्ट है और ये बेटा इसकी एल्वियोलाई है, वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है इसके आसपास में। देखो ये देखो, इसमें देख लेते हैं अपन। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये ब्लड कैपिलरीज का जाल है। और ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपकी क्या है बेटा? एल्वेओलाई है। ये क्या है? एल्वेओलाई। तो देखो ये जो रेड कलर में दिख रही हैं, ये हैं प्योर ब्लड जा रहा है इनमें बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लू से दिख रही हैं इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी जो मान लो यहाँ से कोई ब्लड लेके आ रहा है वो तो जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा देखो, इसकी एक डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो तो CO2 इसको देता है और ये इससे O2 लेता है, तभी तो जाके ऑक्सीजनेटेड बनेगा ये। ठीक है चलो बात करते हैं कि एल्वेओलाई, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा इसका। एल्वेओलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज। कौन सी गैसेज बेटा? O2 और CO2 गैसेज का। दे आर टीनी एयर सैक लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ ब्रोंकाइल ट्री। ब्रोंकाइल ट्री क्या था? देखो ये आपका ट्रेकिया था, यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेकिया था। ठीक है, और ये T5 लेवल पे, यानी थोड़े से जो वर्टिब्री होती हैं, तो 5वें नंबर पे वर्टिब्री, जो 5th वर्टिब्री होती है, वहां से ये प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया। प्राइमरी, फिर ये इसकी सेकेंडरी हो गई, फिर बेटा ये इसकी टर्सरी, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद में ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ठीक है, तो ये कौन सी थी? एक तो इनिशियल और एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स थी, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकियोल ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। उसके बाद में वो जाके और फर्दर पार्ट में डिवाइड हो गई, तो उनको बोला आपने इनिशियल ब्रोंकाई, क्योंकि वो बहुत सारी होती है ना, तो उनको आप नाम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया उसको? इनिशियल, और एक को बोल दिया टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो सारा मिल मिला के ना एक पेड़ की जैसे स्ट्रक्चर बन गई, तो इसको तुमने क्या बोल दिया? ब्रोंकाइल ट्री बोल दिया। ठीक है, देखो दे आर थिन वॉल्ड, मोस्ट एंड रिच सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। देखो भाई, ये थिन होगा ना भाई, तभी तो इसमें से एक्सचेंज हो पाएगा, यानी ये मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए? पतली होनी चाहिए, तभी तो डिफ्यूजन की रेट क्या रहेगी यहाँ पे? ज्यादा रहेगी। चलो मान लेते हैं। और बेटा ये वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलर होता है। ठीक है, हाईली वेस्कुलर का मतलब इसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है भाई। ठीक है, द मॉइस्टनेस हेल्प, इसकी मॉइस्टनेस जो नमपन है वो क्या करता है बेटा? डिजोल्यूशन ऑफ द गैसेज एंड फैसिलिटेड इजी टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, यानी इनसे क्या हो सकता है? डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है। क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है। गैसेज मूव अक्रॉस द एल्यूलर मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, तो भाई ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये ब्लड की मेम्ब्रेन है, एक तो ये ब्लड वेसल है, इसकी मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन, और एक बीच में मिलती है इसके आपके नॉन सेलुलर लेयर और मिलती है। आगे देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर वो प्रोटीन और फाइबर से बनी हुई होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो भाई, यहाँ पे एल्वेओलाई की स्ट्रक्चर दे रखी है।
तो देखो ये मान लेते हैं अपन बेटा, ये अपनी क्या है, एक एल्वेलाई है। तो इसकी लेयर, तो यहां से आप देखोगे ना, ये वाली लेयर, ठीक है भाई, ये जो दिख रही है आपको बेटा, ये है आपकी, इसके अंदर ये ऐसी ऐसी सेल है, ये ब्लड वेसल है, ये क्या है आपकी, और यहाँ पे भी ऐसी ऐसी सेल। बेटा ये भी स्क्वामस एपिथेलियम की ही लेयर होती है। कैसी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम। लेकिन आप ये ब्लड वेसल पे है ना, या ब्लड कैपिलरी पे, आप इसको एंडोथेलियम बोल देते हो। क्या बोल देते हो आप इसको? एंडोथेलियम। ठीक है। और ये जो आपकी ये है कैपिलरी की लेयर है, ये वाली, ठीक है, इसको आप स्क्वामस एपिथेलियम, क्या बोला भाई आपने इसको? स्क्वामस एपिथेलियम। ये हो गई आपकी स्क्वामस एपिथेलियम हो गई, ठीक है। और एक जो बीच में जो लेयर है, ये वाली येलो कलर की, लेकिन अपन ने को इसको ग्रीन से बना रहे हैं, ये वाली जो लेयर है ना, चलो यहां बना देते हैं, ये है नॉन सेलुलर लेयर होती है भाई। क्या होती है ये? नॉन सेलुलर। तो किसकी बनी होगी ये? फाइबर प्लस में प्रोटीन से बनी होगी बेटा। ये किसकी बनी होगी? फाइबर और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? नॉन सेलुलर हो गई। क्या हो गई ये? नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, या फिर लेयर बोल सकते हो भाई आप इसको, ठीक है। तो देखो, द सरफेस ऑफ एक्सचेंज गैसेज इज नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो भाई ये जो तीन है ना, ये तीनों, ब्लड की, नॉन सेलुलर और ये कैपिलरी की लेयर, तो ये क्या हो गई आपकी? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन कौन शामिल होती हैं? तो एल्वेलाई की कौन? स्क्वामस एपिथेलियम, उसके जस्ट नीचे नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। देखो जहां पे भी आपको एपिथेलियम टिश्यू मिलेगा ना, उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारित झिल्ली मिलेगी, ठीक है। उसको, ये नॉन सेलुलर होती है, प्रोटीन और फाइबर की मिलने से बनती है बेटा ये, ठीक है। तो तीन लेयर होगी। एक ब्लड वाली, जिसको आप क्या बोल रहे हो, होती तो स्क्वामस एपिथेलियम ही है वो, लेकिन उसका नाम स्पेशल क्या रख दिया आपने? एंडोथेलियम। क्या रख दिया भाई आपने? उसका नाम एंडोथेलियम रख दिया। तो देखो, ये तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई। कैपिलरी, ये जो कैपिलरी है इसकी, और ये इसकी फ्लूइड लेयर, इसमें जो ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो देखो ये है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इससे क्या हो रहा है आपका? डिफ्यूजन हो रहा है। तो देखो CO2 तो ब्लड इसमें छोड़ रहा है, ये देखो CO2 छोड़ रहा है इसमें, और O2 इससे क्या कर रहा है भाई? ये गेन कर रहा है, यानी O2 इसके अंदर जा रही है, CO2 वापस एल्वेलाई में जा रही है, ठीक है। ओके, द एल्वेलर वॉल एंड द कैपिलरी वॉल अलोंग विद द देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो भी बताया बेटा, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो तीन लेयर होती हैं जो क्या करती हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं भाई। तो देखो, द गैसेज हैव टू क्रॉस दिस मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द ब्लड कैपिलरीज। समझ गए? नहीं भाई, मैं ऐसे कह दूं कि ये मान लो कैपिलरीज है बहुत सारी, और यहाँ पे अपन ने रख दिया कोई एक एल्वेलाई रख दिया इसके अंदर ऐसे, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज दिख रही है ना आपको, इसमें से क्या करेगा? O2 तो ये एल्वेलाई से लेगा, और CO2 एल्वेलाई को ये वापस से दे देगा। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, अपन एक बार बना लेते हैं थोड़ा सा। मान लो बेटा, ये है अपना कोई एल्वेलाई है, ये अपना क्या है कि एल्वेलाई है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी, कोई ना कोई सेल से बनी हुई होगी। लो भाई, ठीक है, इसमें बेटा चपटी सेल होती है, ऐसे ऐसे करके चपटी सेल होंगी ऐसे ऐसे। ये लो, ठीक है। ये है बेटा O2 इसमें रिच है, और CO2 इसमें क्या है? कम है। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई? यही तो क्या कर रही है, एनवायरनमेंट से CO2 तो निकाल रही है, और बेटा इससे O2 ले रही है, तो यहां तो रिच हो गई। अब देखो, इसके जस्ट नीचे एक लेयर होगी, ये लेयर बना देते हैं इसके जस्ट नीचे व्हाइट कलर से, ठीक है। इसको तुम बोल रहे हो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट
मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन प्लस में फाइबर से बनी होती है भाई, प्रोटीन और फाइबर से। अब यहां पे क्या रहता है? कैपिलरीज का जाल होता है, तो अपन एक ही कैपिलरीज बना देते हैं। यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी बना लेते हैं, ये लो अपनी बना लिए कोई अपन ने ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी है तो ये भी बेटा ऐसे ऐसे सेल से बनी हुई होगी, चपटी सेल से। कोई भी ट्यूबुलर पार्ट होता है, खोखला पार्ट होता है, वो उसकी लाइन किससे होती है बेटा? लाइन किससे रहता है? वो एपिथेलियम से। तो इनको आप क्या बोले? स्पेशल नाम देते हैं एंडोथीलियम। क्या नाम दिया बेटा आपने इसको? एंडोथीलियम नाम दे दिया। ठीक है, एंडोथीलियम। अब देखो ये टोटल मिला के यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक, इसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस बेटा ये कितनी रहती है? ये 1 mm से भी कम रहती है भाई। कितनी रहती है? 1 mm से भी कम रहती है। और ये क्या हुआ भाई? ठीक है, ये 1 mm से भी क्या रह रही है? कम रह रही है। तो देखो अपनी क्या होती है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है भाई? डिफ्यूजन हो रहा है। तो देखो इसमें कौन कौन सी आ गई? एक तो आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, और एक आ गया आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। चलो एक कौन सी आ गई आपकी? कैपिलरी मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, एक कौन सी आ गई आपकी? कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो ये मिलके बनाती हैं क्या? आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और इनसे क्या होता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से किधर जाता है? एयर लो कंसंट्रेशन की तरफ। समझ गए? तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी? एल्वेओलाई की स्ट्रक्चर थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर भी होते हैं, चलो उनको आगे देखते हैं अपन, जो इसको अफेक्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये अपनी एल्वेओलाई, ये ब्लड कैपिलरी, तो भाई इसमें तो आ रहा है O2, ठीक है, और इसमें से जा रहा है भाई इसके अंदर CO2 जा रहा है, इसके अंदर से क्या जा रहा है? CO2 जा रहा है। चलो देखते हैं, O2 आ रहा है और CO2 इसके अंदर जा रहा है भाई। चलो यहीं लिख देते हैं, CO2 इसके अंदर से जा रहा है। अब देखो आपको देखना है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या देख रहे हैं बेटा अपन? यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देख रहे हैं। तो देखो एक्सचेंज ऑफ एयर दैट टेक प्लेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वेओलाई। ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस है ना, ये वाली, चलो इसके अंदर O2 मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको तुम क्या बोल रहे हो? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हो। क्या बोला आपने बेटा? इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरीज में क्या हो रहा है? गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ O2 अकर फ्रॉम एल्वेओलाई टू ब्लड। भाई O2 है तो ये एल्वेओलाई है आपकी, ये एल्वेओलाई है, से कहां पे हो रहा है बेटा? ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, तो यहां से एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल। ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। अब बेटा यहां पे आता है कि ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो देखो जैसे मान लो आपने एक डिब्बा ले लिया, ये क्या ले लिया आपने? कोई एक आपने कोई एक डिब्बा ले लिया, डिब्बे में आपने ना बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेज भर दिया, मिक्सचर ऑफ गैसेज भर दिया आपने। ठीक है, जैसे मान लो O2 है, CO2 है, N2 है, और भी बहुत सारी भर दिया आपने। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है ना, इसमें किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर, इसमें किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर, उसको क्या बोलते हो आप बेटा? पार्शियल प्रेशर बोलोगे। ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप? पार्शियल प्रेशर। तो मैं कह दूं अपने जो रूम है उसमें
नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, O2 भी है, और भी बहुत सारी गैसें होंगी। ठीक है, तो उसमें मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, पर्टिकुलर गैस का ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, क्या बोल सकते हो बेटा आप इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो देखो एक चीज याद रखना कि CO2 का पार्शियल प्रेशर और O2 का पार्शियल प्रेशर, CO2 का यह हो सकता है 45 mm ऑफ Hg हो सकता है, चलो इसी के रहने देते हैं। ठीक है, और एक क्या हो सकता है इसका 40 mm ऑफ Hg। तुम तो ऐसा समझो कि भाई CO2 की औकात 5 बढ़ने की ही है। ठीक है, अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है तो भैया उसका तो पावर चलता है, सिक्का चलता है वहां पे। ठीक है, जब उसका टोरा चलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो भाई उसका कितना होना चाहिए, 45 बढ़ेगा तो। और जहां पे वो लिस्ट अमाउंट में है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो वहां पे तो वो बेचारी क्या है, लिस्ट में है ना, एक्सेस में नहीं है, तो वहां पे वो 40 चलेगी। कितना चलेगा बेटा, वो 40। अब ये इसके लिए ही नहीं है, आप O2 के लिए भी जाओगे डीऑक्सीजनेटेड में वो भी 40 रहेगी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड में जाओगे तो वो भी क्या रहेगी, 40 ही रहेगी। लेकिन बस याद ये रखना है आपको कि एनवायरनमेंट में कितनी रहती है और दूसरी जगह पे कितना रहता है, उसके छोड़ो, एक बार के लिए आप इतना याद रखो CO2 के लिए कि भाई अगर ये ज्यादा अमाउंट में है ना डीऑक्सीजनेटेड में तो 45 जाएगी, 5 ही है उसकी औकात, ज्यादा बढ़ने की नहीं है। ठीक है, और कम में है तो 40 mm ऑफ Hg रहेगा ये। चलो ये देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं बोलूं कि आर्टरी की बात करेंगे भाई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके अंदर CO2 कितना रहेगा, 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, और इसमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहेगा वो CO2, 45 mm ऑफ Hg रहेगा। ठीक है, तो देखो लेकिन O2 की बात करिए तो ये 40 है, तो मैंने बोला ना जहां पे भी O2 या CO2 कम रहेंगे तो 40 रहेंगे। लेकिन अब इसमें देखो यहाँ पे 95 है भाई, यहाँ पे क्या है 95 है, कहाँ पे, कैपिलरीज में कितना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mm ऑफ Hg है। ठीक है, ओके यानी आर्टरीज में कितना रहता है 95। लेकिन लंग्स में बात करेंगे ना, पर्टिकुलर इसकी बात करोगे तो 104 है भाई, यहाँ पे देखना 104 है, ध्यान देना। कैपिलरीज की बात करोगे तो 95 ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लेकिन एल्यूलाई की बात करोगे तो 104, कितना रहेगा 104। एनवायरमेंट की बात करोगे तो 159, 150 159, कितना बेटा 159। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो कि ये जो डिफ्यूजन हो रहा था ना, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थी या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थी, उससे उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि डिफ्यूजन कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो बेटा इसमें देखो अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। ठीक है भाई, तो देखो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, फिर CO2 की, फिर रहती है O2 की। सबसे कम किसकी सोल्युबिलिटी रहती है, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी रहती है। ठीक है, कैसे भाई, तुम ऐसे मान लो कि भाई हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इनका रिलेशन है हस्बैंड वाइफ वाला। कैसा रिलेशन है भाई इनका, हस्बैंड वाइफ। अरे सर इसमें हस्बैंड कौन है, हस्बैंड बेटा H फॉर हस्बैंड यही है, O2 क्या है इसकी वाइफ है, O2 क्या है वाइफ है। लेकिन ये देखो हस्बैंड का और वाइफ का रिलेशन थोड़ा सा कम रहता है, कहने को तो ज्यादा रहता है लेकिन वैसे कम रहता है। ठीक है, तो देखो इसका सबसे कम है, लेकिन जो सालियां होती हैं यानी वाइफ की फ्रेंड, उनसे इनका रिलेशन क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बॉन्डिंग ज्यादा रहती है। फिर उससे भी ज्यादा वाइफ की जो फ्रेंड रहती हैं, सालियां तो फिर भी कई बार फॉर्मेलिटियां कर जाती हैं, लेकिन जो सालियां वाइफ की फ्रेंड रहती हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, उनसे ज्यादा थोड़ी बातचीत होती रहती है, तो उनसे ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती, कई बार तो पीछे से हो जाती, पता भी नहीं लगता। ठीक है ना, तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस यानी जो एक्सचेंज हो रहा है उनकी सोल्युबिलिटी क्या है। पार्शियल प्रेशर, जैसे अभी बात करिए अपन ने कि O2 का पार्शियल प्रेशर क्या है 104। ठीक है, और कैपिलरीज में क्या है, अगर आप उसमें करोगे बात, वेन में बात करोगे ना, तो बेटा इसमें तो क्या है 40 है, तो इधर आना ही है। ठीक है, प्रेशर ये डायमीटर ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो भाई 1 mm से भी क्या है कम है,
तो अगर ये बढ़ाते जाओगे आप तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा बेटा, डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन, तो भाई ये कितना डिफ्यूजन हो पा रहा है गला खराब हो रखा है, तो कितना डिफ्यूजन हो पा रहा है, कैस रेट क्या है उसकी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब देखो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो ये डायरेक्ट, ये इसका प्रोफेशनल वो होता है, प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ठीक है, समानुपाती होता है डायरेक्ट। सोल्युबिलिटी भी यही होती है। डायमीटर अगर ये बढ़ाओगे तो बेटा डिफ्यूजन कम हो जाएगा, तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ एक्रोस मेम्ब्रेन, तो ये ऐसे हो गया बेटा। ये सारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जो क्या कर रहे हैं, आपके डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि एल्वेलाई और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके बीच में डिफ्यूजन कैसे होगा, ठीक है, कितना होगा, वो इसको ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं। देखिए अभी नेक्स्ट देखो सोल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज ये कैसे अफेक्ट करेगी। तो देखो ये गैस हैविंग ए हाई सोल्युबिलिटी डिफ्यूज एट ए फास्टर रेट देन ए गैस हैविंग ए लोअर सोल्युबिलिटी। भाई एक बात बताओ सोल्युबिलिटी को तुम दोस्ती समझो, सोल्युबिलिटी को क्या समझो तुम, दोस्ती। तो तुम कहीं पे ना खाना खाने जाते हो किसी शादी में, तो आपके दोस्त है तो आप तो जल्दी घुल मिल जाते हो ना, सब लोगों में वैसे घुल मिल गए, तो आपकी तो रेट ज्यादा हो गई। लेकिन कुछ लोग होते हैं घुल मिल नहीं पाते, वो तो अलग ही दिखेंगे ना, तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या रहती है, इसका मतलब क्या है, लोअर है सोल्युबिलिटी, तो उनकी डिफ्यूजन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। उनका डिफ्यूजन भी क्या रहता है बेटा, कम रहता है। द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन O2। मैंने बोला था ना कि भाई O2 तो क्या थी, वाइफ थी ना वहां पे, तो इसकी सोल्युबिलिटी तो दोस्ती तो क्या है, हस्बैंड के साथ कम है। लेकिन जो सालियां होती हैं उनकी दोस्ती तो बहुत ज्यादा हो गई ना, 20 से 25 गुना ज्यादा, तो वो उनके साथ ज्यादा फ्रैंक होगा, उनके साथ क्या होगा, ज्यादा फ्रैंक। फ्रैंक को तुम क्या समझो, डिफ्यूजन। ठीक है, तो फ्रैंक इसके साथ ज्यादा होगा। अब अगर ऐसा ये तो कोई बात नहीं होती ज्यादा, तो वाइफ के साथ ही फ्रैंक होता है, अरे फॉर्मेलिटी होती है वाइफ के साथ। ठीक है, लेकिन आप समझो बेटा इसको, ठीक, ओके। पार्शियल प्रेशर, अच्छा दूसरा है पार्शियल प्रेशर बेटा, ये फर्स्ट था अपना, ये अपना कौन सा हो गया, सेकंड हो गया यहाँ पे। तो देखो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases. It is occupies the same volume of its own। मैंने ये बोला ना, एक आपने कोई डिब्बा ले लिया, उसमें बहुत सारी गैसें भर दी, मिक्सर भर दिया, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। अब उसमें से किसी पर्टिकुलर गैस का कितना रोल है उसमें, उसको तुम क्या बोलते हो, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो PO2 का देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ए गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है भाई, किसी का प्रेशर ज्यादा है तो भैया वो कम की तरफ ही जाएगा ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, ये दो फैक्टर हो गए बेटा। सेकंड देखो, थर्ड नंबर पे, मतलब डायमीटर ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, की जो आपकी मेम्ब्रेन थी बेटा, इसका डायमीटर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम। अगर इसको थिन कर दोगे तो डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो द थिनर द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन ए डिफ्यूजन द फास्टर इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। देखो अगर मेम्ब्रेन क्या है बेटा, थिन है, मेम्ब्रेन क्या है, थिन है, तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्टर। ठीक है, द टोटल थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज लेस देन ए मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर से भी क्या है बेटा, वो कम है। ठीक है, द PO2 इज हायर इन एल्वेलाई देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही है बेटा, एल्वेलाई में तो क्या रहता है, 104 रहता है। ठीक है, ओके। सो देयर डिफ्यूजन इज डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू द ब्लड, तो किधर चलेगा बेटा, वो एल्वेलाई से ब्लड की तरफ जाएगा। दिस टर्न द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड देन दैट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई सीधी सी बात है, जैसे ये मान लो आपकी ब्लड कैपिलरी है कोई, तो इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन हाई है ना, तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलोगे आप बेटा, क्या बोलोगे इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द कैपिलरीज ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं कहाँ पे, एल्वेलाई में। भाई सीधी सी बात है, कहाँ पे लाएंगे, एल्वेलाई में। उनका काम ही क्या है, एल्वेलाई के पास पड़ी क्यों है वो, कि भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लाओ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करो, लेके जाओ।
which has low oxygen concentration. Due to this low concentration of oxygen, the partial pressure of oxygen within the capillaries will also be low. भाई ये सीधी सी बात है, अगर कैपिलरी में प्रेशर कम होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो वो एल्वेओलाई के जो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीजन ले पाएंगे ना, सीधी सी बात है। फ्लो किधर चलता है, ज्यादा से कम, कंसंट्रेशन क्या होती है, प्रवणता, ठीक है। तो हाई से लो, तो हाई किधर है, एल्वेओलाई में, और लो किधर है, कैपिलरीज में। तो कहां जाएगी ऑक्सीजन, हाई से लो की तरफ। तो देखिए बेटा यहां पर अभी तो अपन ने देखा था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या था, वो क्या था कि आप किधर दे रहे थे, एल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरीज में ब्लड वो एयर जा रही थी। अब ये देखना इंटरनल क्या होता है, तो देखो ये एल्वेलर एयर है बेटा, यहाँ पे O2 है, ठीक है, एल्वेलर सही है। PCO2 कितना है यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg, और PO2 कितना रहेगा बेटा यहाँ पे 104 mm ऑफ Hg रहेगा, ठीक है, अपन बना देते हैं। ओके, यहाँ पे कितना है बेटा 95 mm ऑफ, चलो mm Hg, ये क्या है PO2 है, ठीक है, ये भी 95 ही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। PO2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 95 PO2। ये यहाँ पे कंजप्शन ज्यादा होता है तो PCO2 तो बेटा यहाँ पे रहेगा 45, PO2 रहेगा यहाँ पे 40, ठीक है, और यहाँ पे PO2 कितना रहेगा 40 mm ऑफ Hg रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो द एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मेक द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। भाई जैसे ही इसमें से क्या कर दिया जाएगा बेटा, इससे ऑक्सीजन तो ले लिया जाएगा और CO2 इसके अंदर छोड़ दिया जाएगा, तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया भाई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। चलो मान लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड, सो द PCO2 चेंज फ्रॉम 40 to 45। बिल्कुल यहाँ पे कितना था भाई 40 था, यहाँ पे कितना था, चलो ये बनाए देता हूं मैं, PCO2 कितना है 40 है, तो 40 से कितना पहुंच गया, देखो 45 पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू द एल्वेओलाई बाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो बेटा यहाँ से CO2 जाएगा इसके अंदर, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सटर्नल